पिताश्री महादेव एवं माता के मध्य अलगाव की एक स्थिति ही उत्पन्न हो गई लंकेश, क्योंकि जहाँ एक और पिताश्री अपने जीवन में एक सच्चे भक्त की रिक्तता के एकाकीपन का अनुभव कर रहे थे, वही माता तो कुछ और ही समझकर पिताश्री पर अब संदेह प्रकट कर आहत एवं दुखी हो चुकी थी। स्वामी, महादेव के ही किसी वचनों के कारण देवी पार्वती इतनी आहत हुई हैं। इसलिए मुझे ही उनके निकट जाकर उन्हें सांत्वना देनी होगी, अन्यथा सृष्टि संकट में आ जाएगी। एक विचित्र, एक अपूर्णता का आभास हो रहा है। मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है, एकाकी प्रतीत हो रहा है। देवी पार्वती, अपने हृदय में इतना दुख धारण किए, अपने नेत्रों में अश्रु लिए, आप ये जो खीर बना रही है महादेव के लिए, क्या इसकी मिठास के साथ महादेव को छिपे इसमें आपके दुख का आभास नहीं होगा? महादेव ने मुझसे जो वचन कहे, उनका श्रवण कर मैं कितनी दुखी हूँ, ये तो उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए ना। महादेव ने मुझसे कहा कि मेरा सानिध्य प्राप्त करके भी उन्हें एकाकीपन का आभास है, उन्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की आवश्यकता है। ये क्या कह रही हैं आप देवी पार्वती? कहीं आपसे उन्हें समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? हाँ देवी पार्वती, आपके अतिरिक्त महादेव किसी अन्य का विचार करे, ये कैसे संभव है? क्योंकि आप तो महादेव के हृदय में वास करती हैं और आपके अतिरिक्त एकमात्र देवी गंगा ही है जिन्हें अपने पावन जलधारा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने हेतु महादेव की जटाओं में स्थित होकर उनके समीप रहने की अनुमति प्राप्त है। हाँ, और उनके मस्तक पर तो चंद्रमा विराजमान है और उनकी तो अनेकों सहभागिनियां हैं। कहीं वो उन्हीं से तो प्रेरणा प्राप्त नहीं कर रहे? आप व्यर्थ ही इतनी चिंतित और दुखी हो रही हैं। मुझे विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं, किंतु भ्राता महादेव के हृदय में क्या है इसका और अनुमान लगाने के पूर्व मैं स्वयं उनके निकट जाकर उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करती हूँ। प्रणाम महादेव। भ्राता, क्या किसी बात को लेकर आपका हृदय द्रवित है? देवी पार्वती, मुझे एकाकीपन का आभास सता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता है। बस यही मेरी व्यथा का कारण है। अर्थात ये सत्य है, महादेव किसी का साथ पाने के लिए इतने अधीर हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी स्वामी को खीर का प्रसाद नहीं प्रस्तुत करूंगी। देवी पार्वती का कोप भी अद्भुत ही है, जो बार बार महादेव के प्रति उनके प्रेम का रूप धारण कर प्रकट हो रहा है। मुझे ज्ञात है, स्वामी के मेरे समक्ष होने पर मैं उनसे कितनी भी कुपित क्यों ना हो जाऊं, मैं स्वयं को उनकी सेवा करने से कदापि नहीं रोक सकूंगी। इसीलिए अब यही उचित होगा कि मैं शीघ्र कैलाश छोड़कर अपने पिताश्री महाराज हिमावत के निवास पर चली जाऊं। तब ज्ञात होगा इन्हें कि एकाकीपन क्या और कैसा होता है। नहीं,
यदि भ्राता महादेव और देवी पार्वती विलग हो गए तब तो घोर अनर्थ हो जाएगा, और ये अनर्थ न केवल उनके जीवन में ही होगा अपितु सृष्टि को भी इसका परिणाम भोगना होगा। मुझे किसी भी मूल्य से इस अनर्थ को रोकना ही होगा। ये स्थिति तो निरंतर विकट होती जा रही थी, क्योंकि कोई भी ये ज्ञात नहीं कर सका कि पिताश्री को तो मात्र अपने परम भक्त का सानिध्य प्राप्त करने की उत्सुकता थी, और उनकी उस मनोदशा को सभी समझने में असमर्थ हो रहे थे। हाँ गौरी पुत्र, वो एक ऐसी स्थिति थी जब नारायण और ब्रह्मदेव भी प्रभु की इच्छा को समझ नहीं पा रहे थे। प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। अब तो आप दोनों को भी ये ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ मेरी कैसी अवहेलना हुई है। अब आप दोनों ही बताइए कि आप मेरा एक पल भी यहाँ उपस्थित रहना उचित होगा। शांत हो जाइए देवी पार्वती, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी हमारे नेत्र जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि महादेव द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में आपसे कोई भूल हुई हो। आपने मात्र कुछ शब्द सुनकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मैं नारायण से सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के शब्दों का अर्थ वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। अच्छा, तो अब आप ही स्पष्ट कर दीजिए उनके शब्दों का तात्पर्य। मेरा प्रश्न सुनकर निरुत्तर हो गए ना आप दोनों। इस प्रकार शांत मत रहिए, समझाइए मुझे स्वामी के शब्दों का अर्थ। यदि आप भी कुछ कहने में असमर्थ हैं, तो फिर आप अपने भोलेनाथ को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। किंतु उन्हें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि मेरी उपस्थिति होने पर भी उन्हें एकाकीपन का आभास हो रहा है। तब तो मेरा यहाँ एक पल भी रुकने का कोई औचित्य नहीं। और अब आप में से कोई भी मुझे यहाँ रोकने का तनिक भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से प्रस्थान करने का निर्णय ले चुकी हूँ। अद्भुत सौंदर्य है। अद्भुत। दक्ष, तेजस्वी, एकाग्रचित्त एवं क्रियाशील, इनमें तो सभी गुण हैं जो एक परम रक्षक में होने चाहिए। इसलिए परम रक्षक श्री प्रभु हरि नारायण आपको अपने परम भक्त के रूप में गरुड़ का साथ प्राप्त है। सौम्यता, पवित्रता, तेजस्विता एवं सौंदर्य अर्थात ये हंस उन सभी गुणों से संपन्न है जो ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए समस्त ज्ञान के स्वामी, इसलिए श्री प्रभु ब्रह्मदेव को अपने परम भक्त के रूप में हंस का सानिध्य प्राप्त है। मुझे भी अपने जीवन में एक भक्त, एक सखा प्राप्त करने की इच्छा है जो साधारण, शांत एवं श्रद्धालु होने के साथ अनुपम हो, अनूठा हो और अन्य सभी से भिन्न हो। महादेव को कुछ और नहीं, मात्र एक भक्त, एक सखा की आवश्यकता का आभास हुआ था जो सदैव उनके साथ रह सके, उनकी सेवा कर सके, उनका वाहन बन सके। जैसे मेरे पास गरुड़ है और ब्रह्मदेव के पास हंसराज। अब जब सत्य उजागर हो ही गया है तो आपकी चिंता भी अवश्य दूर हो गई होगी देवी पार्वती।
भोलेनाथ तो वास्तव में ही बहुत भोले, मुझे अपनी इतनी छोटी सी चिंता नहीं समझा सके। और मैंने भी तो उनके शब्दों के अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या नंदी जी का साथ प्राप्त करने के लिए मामी जी और मामा श्री हरि नारायण उनके सहायक बने? क्योंकि वो तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर थे। अवश्य तत्पर रहते थे, क्योंकि उन्हें भी तो समय समय पर प्रभु की सहायता की आवश्यकता होती है। किंतु हमें नारायण पर केंद्रित ना होकर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु की कथा में स्थिर रहना चाहिए। सत्य तो यह था कि उस समय नंदी जी को कोई ढूंढ कर नहीं ला सकता था, क्योंकि उनका उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। और आपके प्रिय मामा जी श्री हरि नारायण उस समय इस समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ थे। वो तो मेरे पर पितामह ब्रह्मदेव थे, जिन्होंने इसका सुझाव दिया। हमें महादेव को उनकी इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए उन्हें उनके परम भक्त से मिलवाना ही होगा। किंतु वो कौन है और कहाँ है जो महादेव के सखा बनने के योग्य है? महादेव के सखा तो वही हो सकते हैं जो महादेव के समान हो, किंतु शिव के अतिरिक्त इस समूचे संसार में ऐसा कोई नहीं जो संसार का भार संभाल सके। और फिर सखा तो वही होता है ना, जो बिना कुछ कहे अपने सखा के मन के भाव को ज्ञात कर सके। किंतु प्रभु भोलेनाथ के मन में क्या है, उनके अतिरिक्त कौन जान सकता है? अर्थात इस संपूर्ण घटनाक्रम का तो एक ही अर्थ है कि महादेव शीघ्र ही नवीन अवतार लेने वाले हैं। किंतु प्रभु तो तभी अवतार ले सकते हैं ना, जब संसार में कोई इतना धर्मनिष्ठ और पवित्र हो जो महादेव के पिता बनने के योग्य हो। शिलाद, 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 शिलाद। मुझे विश्वास है शिलाद इस सौभाग्य के योग्य है। इस सृष्टि में वही एक श्रेष्ठतम शिव भक्त है और एक महान धर्मात्मा है। तो क्या ब्रह्मदेव का ये विश्वास उचित था? क्या वो ऋषि शिलाद ही थे जिनके यहाँ पिता श्री महादेव अवतार लेकर जन्म लेने वाले थे? तब तो पितामह ब्रह्मदेव के सुझाव पर स्वयं त्रिदेवियों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषि शिलाद ही प्रभु के अगले अवतार के पिता बनने वाले थे। किंतु ऐसा क्यों था लंकेश? क्योंकि जब उन्होंने ऋषि शिलाद के जीवन का ध्यान से अवलोकन किया तो उन्हें उसमें कुछ भी असाधारण दिखाई नहीं दिया। कौन है ये ऋषि शिलाद जिनका उल्लेख ब्रह्मदेव कर रहे हैं? ब्रह्मदेव, ऋषि शिलाद में तो मुझे कुछ भी असाधारण नहीं प्रतीत हो रहा। फिर आप इन्हें धन कर्म में सर्वोच्च कैसे मान रहे हैं? इतने साधारण ऋषि प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? उनका साधारण प्रतीत होना ही तो उनकी असाधारणता है। सांसारिक लालसाओं से दूर रहकर एक साधारण जीवन का व्यापन करना कहीं अधिक कठिन कार्य होता है। एक बार आप विस्तार से उनके जीवन के प्रत्येक क्षण को मेरी दृष्टि से देखिए। जब अन्य सभी निद्रा में डूबे रहते हैं,
तब अति निद्रा एवं आलस्य के विकार को त्याग कर ऋषि शिलाद ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी सैया को त्याग देते हैं। दिवस के आरंभ में अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम भूमि माता। उनके समकक्ष के ऋषिगण जब अवकाश की बेला में सुख एवं आनंद में लीन रहते हैं, तब भी ऋषि शिलाद अपनी पूजा आराधना में ही लगे रहते हैं। जब अन्य सभी मनोरंजन एवं आनंद प्राप्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद ने किसी प्रकार के सांसारिक आनंद और न ही व्यर्थ विश्राम के विकार से प्रभावित होते हैं। उन्हें तो महादेव की पूजा में ही पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। जब अन्य सभी स्वादिष्ट व्यंजन एवं मिष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद एवं लालच रूपी विकारों से तनिक भी आकर्षित हुए बिना साधारण सात्विक भोजन प्राप्त कर आनंदित होते हैं। ऋषिवर, कर्म धर्म ज्ञान सब व्यर्थ हैं। धन प्राप्ति में रुचि रखिए। यहाँ आइए, कदाचित आपका भाग्य आपका साथ दे जाए। जब अन्य सभी धन एवं द्वैत क्रीड़ा के प्रति आकर्षित होते हैं, वहीं ऋषि शिलाद मोह माया के विकारों से स्वयं को सर्वथा मुक्त रखकर ज्ञान बांटने और उसका विस्तार करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, मेरा संध्या वंदन स्वीकार करें। जो जीवन में भूल कर भी किसी विकार से ग्रस्त नहीं हुए और ना ही किसी दोषपूर्ण व्यवहार से आकर्षित हुए, जो सदैव धर्म पथ पर पूर्ण एकाग्रता से अग्रसर रहे। संसार के अनेकों सात्विक एवं धार्मिक ऋषियों में एकमात्र ऋषि शिलाद है जो सबसे अनूठे हैं, क्योंकि विचार एवं आचरण में एकमात्र वो ही हैं जो संसार के सभी विकारों से परे हैं। क्योंकि ऋषि शिलाद संसार में अनेकों विकारों के मध्य अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी, जैसे आलस्य, अति निद्रा, मोह, लोभ, धन लोलुपता, इनसे कभी आकर्षित नहीं हुए। उनका आत्मनियंत्रण, उनकी धर्मनिष्ठा तो अतुल्य है और सभी विकारों से परे रहने का ये श्रेष्ठतम गुण एकमात्र ऋषि शिलाद में ही है। इसलिए वो साधारण होते हुए भी असाधारण है। ये तो सर्वथा सत्य है। भावी युगों में भौतिक आकर्षण के मायाजाल में उलझकर किसी भी मनुष्य के लिए एक साधारण जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन होगा। अनेकों प्रलोभन मनुष्य को भ्रमित कर उन्हें ईश्वर से दूर ले जाएंगे। इसलिए जो मनुष्य स्वयं को इन प्रलोभन से मुक्त रख समस्त विकारों से दूर रहेंगे, वही असाधारण कहलाएंगे और प्रभु कृपा के पात्र भी बनेंगे। जैसे कि अभी ऋषि शिलाद, जिन पर प्रभु की कृपा होने वाली थी। मैंने सत्य कहा ना लंकेश? आप उचित कहते हैं गौरी पुत्र। ऋषि शिलाद में कोई भी विकार नहीं था, इसलिए उस समय उनके समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं था और वो प्रभु की कृपा के योग्य भी थे। किंतु इसमें अभी भी बहुत बड़ी बाधा शेष थी। ऋषि शिलाद एक सन्यासी हैं, इसलिए उनका विवाह असंभव है। ब्रह्मदेव फिर स्वामी ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में कैसे जन्म ले सकेंगे? इसका तो केवल एक ही उपाय है कि ऋषि शिलाद को महादेव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त करना होगा कि महादेव उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले। किंतु प्रभु, एक सन्यासी ऋषि जिसने पूर्व ही अपने परिवार का परित्याग कर दिया हो,
वो एक पुत्र की कामना क्यों करेगा? आप सर्वथा उचित कह रही हैं देवी लक्ष्मी, किंतु हमें फिर भी कोई उपाय तो अवश्य करना होगा जिससे स्वामी अवतार ले सके, क्योंकि स्वामी को इस अपूर्णता के भाव के साथ देखना मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। तब तो हमें ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, आप देवराज इंद्र को आदेश दें कि वो स्वर्ग लोक में एक महायज्ञ का आयोजन करें और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करें, और शेष उपाय आप मुझ पे छोड़ दीजिए। श्री हरि नारायण की क्या युक्ति थी? वो क्या करने जा रहे थे लंकेश? चतुराई भरी योजना का निर्माण कर अपने कार्य को सिद्ध करना, यही तो नारायण सदैव करते हैं। किंतु हम नारायण की बात फिर से क्यों कर रहे हैं? मुझे तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु की कथा पर ही स्थिर रहना है। उनकी पूर्ण योजना तो केवल नारायण को ही ज्ञात थी, किंतु उनके सुझाव पर ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को स्वर्ग में महायज्ञ आयोजन करने को कहा और सभी महान ऋषियों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और ऋषि शिलाद को निमंत्रण देने स्वयं नारायण ही उनके समीप चले गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। कदाचित आप भी वहीं जा रहे हैं। कहाँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ ऋषिवर? वहीं जहां सभी जा रहे हैं। किंतु ऋषिवर जहां सभी जा रहे हैं, मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? और वैसे भी मेरे प्रभु ने मेरा पथ निश्चित किया है, मैं तो उसी दिशा में जाऊंगा। उचित है। फिर तो मैं कहूंगा कि स्वयं भोलेनाथ ने आपको आमंत्रित किया है। जी हां, आपको ज्ञात है आज स्वर्ग लोक में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जहां सभी ऋषि मुनि आमंत्रित हैं, जहां सभी पुण्य आत्माएं प्रस्तुत होंगी। वैसे आप भी पुण्य आत्मा प्रतीत होते हैं। आपके जैसे धर्मात्मा का मिलना तो अत्यधिक कठिन कार्य है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको भी वहां जाना चाहिए, जहां सभी ऋषि मुनि एवं देवता एकत्रित हों। ऐसे स्थान पर जाना बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। किंतु ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु से यही भेंट हो जाती है, उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है ऋषिवर, क्योंकि कभी कभी हमारी नियति हमें ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां हमारे धर्म के ज्ञान में वृद्धि होती है। और वैसे भी ज्ञानियों के मध्य तो महाज्ञान ही उजागर होता है ना। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। मैं आशा करता हूं कि हमारी अगली भेंट स्वर्गलोक के महायज्ञ में ही होगी। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। फिर क्या हुआ लंकेश? मामा जी की योजना सफल हुई? क्या ऋषि शिलाद ने उस महायज्ञ में वो भाग लेने के लिए गए? हाँ, वो गए तो अवश्य थे गौरी पुत्र, किंतु उन्हें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया गया। ऋषिवर, आपको यहीं रुकना होगा। भला क्यों? मैं भी देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हूं।
आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। एक धर्मपरायण ऋषि का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? नाथ, ये क्या किया आपने? ऋषि शिलाद का अपमान करवाकर उनके क्रोध को जागृत करवा दिया। नहीं देवी, ये तो मेरी ही योजना का भाग था और मैं आशा करता हूं कि वो सफल भी रहेगी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है उसके पश्चात तो ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। प्रणाम देवराज इंद्र। आपके द्वारपाल के अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं, किंतु मैं तो सदा ही विचार और आचरण से धर्मनिष्ठ और पाप रहित रहा हूं। प्रभु शिव की आराधना किए बिना मेरा एक दिन भी नहीं बीता। मैं एक सत्पुरुष की प्रेरणा से यहाँ महापुरुषों की संगति में ज्ञान अर्जित हेतु आया, उसका ये दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है मुझे। तो फिर आप ही बताइए देवराज इंद्र, आपके अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के अयोग्य हूँ या फिर आपका स्वर्गलोक ही मेरे लिए योग्य नहीं है? ऋषिवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। मेरे द्वारपालों ने जो कहा वो सर्वथा उचित है। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी अपने द्वारपाल के कथन का समर्थन कर रहे हैं। ऋषिवर, दुर्भाग्यवश यही सत्य है। आप एक सन्यासी ऋषि हैं, अविवाहित हैं और संतान रहित हैं। इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने हेतु आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी, जिसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बस तो ये है आपकी योजना भ्राता नारायण। इस प्रकार आप ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर उन्हें संतान प्राप्ति हेतु महादेव के तप के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। प्रतीत होता है नाथ कि आपकी ये योजना शीघ्र ही सफल होने जा रही है। अर्थात सदैव सत्य कर्म करने के बाद भी निसंतान होने के कारण मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। हाँ ऋषिवर, मैं विवश संतान प्राप्ति के पूर्व स्वर्ग में आपका प्रवेश निषेध है। यदि यही स्थिर है देवराज इंद्र, तो मैं भी घोषणा करता हूँ कि मैं घोर तपस्या करूंगा। नारायण, जो आपने सोचा था वही सफल होता प्रतीत हो रहा है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या करने वाले हैं और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। आप एक सन्यासी ऋषि अविवाहित हैं और संतान रहित, इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य।
और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अर्थात मामा जी की योजना असफल हो गई, क्योंकि ऋषि शिलाद ने तो संतान प्राप्ति के स्थान पर एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण हेतु तपस्या करने का प्रण कर चुके थे। ओम नमः शिवाय। सदा शांत और सौम्य प्रतीत होने वाले धर्मनिष्ठ ऋषि शिलाद, जिनके मन में देवराज के उन वचनों ने वज्रपात का कार्य तो अवश्य किया, किंतु उन वचन रूपी वज्रपात की अग्नि अब ऋषि शिलाद के प्रण के रूप में प्रस्फुटित होने जा रही थी, क्योंकि देवताओं ने यह सोचा भी नहीं था कि ऋषि शिलाद के साथ जो वो करने जा रहे थे उसका परिणाम उन्हीं पर भारी पड़कर वो समस्त सृष्टि के लिए संकट का एक कारण बन जाएगा। कुछ कार्य के परिणाम भले ही विपरीत निकल जाएं, किंतु यदि उसका उद्देश्य परहित एवं जन कल्याण है तो वो भविष्य में अवश्य ही लाभकारी होगा।